यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर मैं यानी परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और मुझे प्रेरणा देने के लिए कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो डालने के लिए प्रेरित होता रहूं और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। पिछली वीडियोस में हमारी बात हुई थी प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक। जो हमारा जीवन का चक्कर है वो नवम भाव तक हमें क्या क्या करवाते हैं या क्या क्या करना पड़ता है या क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज बात करेंगे दशम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। कहावत है कि कर्म ही पूजा है, पूजा पाठ धर्म कर्म आदि कर्म के बिना संभव नहीं हो सकते। धर्म कर्म करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, क्योंकि सब मनुष्य ग्रस्त जीवन में रहकर ही धर्म कर्म करते हैं। इस वजह से धर्म कर्म के कार्य को पूरा करने के लिए जो हमें धन आदि की आवश्यकता होती है और दूसरी चीजें चाहिए, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। नवम भाव से तथा 10वें भाव से धर्म कर्म का विचार करना उचित है, क्योंकि शेर मिला, धन अर्जित किया, मेहनत की, इच्छा शक्ति जागृत की, तीक्ष्ण बुद्धि के साथ कार्य किया, दुश्मनों पर विजय पाई, वीर शक्ति से हमने परिवार का विस्तार किया और आयु निर्णय पर विचार करके धर्म कर्म की राह पर चले। और उसके लिए अब हमें धर्म कर्म करना है, हमें कर्म करने की आवश्यकता है। धर्म कर्म वो कर्म के बिना टिक नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए हमें धर्म कर्म के लिए धन अर्जित करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। चर्चा करते हैं एकादश भाव के बारे में, जो कि हमारी कुंडली में इच्छा पूर्ति का भाव भी है। हम अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं पूरी होने हो तो एकादश भाव से देखेंगे कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कितनी और कैसे पूरी होगी। निष्काम निस्वार्थ धार्मिक आदि कार्य करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना पड़ता है, या यूं कहें कि निष्काम निस्वार्थ धार्मिक आदि कार्य करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इन्हीं कार्यों को या इन्हीं कर्मों को एकादश भाव से जोड़ा गया है, क्योंकि ये घर हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है। बात करते हैं द्वादश भाव की। मनुष्य को अच्छा शील मिला, उसने खूब धन अर्जित किया, खूब मेहनत की, अपने सारे सुख पाए, तीक्ष्ण बुद्धि से कार्य किया, दुश्मन पर विजय पाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीते, वीर शक्ति को पूरा प्रयोग में लाकर परिवार का विस्तार किया। अष्टम भाव से अपने मृत्यु निर्णय या मरण विधि के बारे में कुछ जाना और नवम भाव से उसने धर्म कर्म किए और उनको करने के लिए उसने दशम भाव जिसे हम कर्म का विचार किया और अपनी इच्छा पूरी की, जो कि हमने एकादश भाव से देखी। अब सब कुछ करने के बाद, सब वासनाएं भोग लेने के बाद अब मनुष्य के पास क्या रह जाता है? मनुष्य के पास रह जाता है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं और जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा पाऊं, क्योंकि ना जाने अगला जन्म किस योनि में मिले और हमें क्या क्या भुगतना पड़े। द्वादश भाव से हम मोक्ष के बारे में विचार करते हैं और द्वादश भाव को मोक्ष प्राप्ति का भाव भी माना गया है। आज की वीडियो में भावों के बारे में चर्चा हमारी खत्म होती है। आगे आने वाली वीडियो में हाजिर होऊंगा कुछ और नई जानकारी, कुछ ज्योतिष के महाविज्ञान पर, कुछ और ज्ञान की बातें लेकर। ये मेरी वीडियोस आपको कुछ रोचक तो नहीं लगी होगी, लेकिन ज्ञान से भरपूर है और ये हमारा ज्योतिष को समझने का एक बेस है। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई, जो जीवन में हमें समस्याएं आती हैं उनको हम किस प्रकार दूर कर पाएंगे, ये हमें जानना जरूरी था। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सा भाव किस चीज का कारक है या कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, तो हम उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। अगर इन बातों का हमें ज्ञान होगा
तो कुंडली विश्लेषण और समस्या दूर करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ रोचक बातों के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन जल्द मिल सके और आप ज्योतिष के महाविज्ञान के इस ज्ञान से अछूते ना रह पाए।